नमस्कार। आपके अपने न्यूज चैनल संवाद न्यूज इंटरनेशनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका अपना संकेत चतुर्वेदी, जिसका मानना है कि इस देश में सवर्ण हिंदू होना पाप है और हिंदू एक ऐसी कौम है जो अपने ही देश में अनाथ है, कम से कम राजनीतिक तौर पर तो। और अगर आप गलती से सवर्ण हैं और हिंदू हैं तो आप राजनीतिक तौर पर अछूत भी हैं, सिर्फ अनाथ नहीं है, अछूत भी हैं। आपको गाली देने का अधिकार तथा कथित सेक्युलरों और समाजवादियों को ऐसा लगता है कि मानो कानून से ही मिला हुआ हो। खैर, आज का मुद्दा सवर्ण को गाली देने का, राजकुमार भाटी के शब्दों में वैश्या से ब्राह्मण की तुलना का, वैश्या के ब्राह्मण से बेहतर होने का है ही नहीं। इनफैक्ट सवर्ण कभी मुद्दा था ही नहीं। आपको पता है क्यों? कभी सोचा है ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि राजकुमार भाटी की बकवास को सुनने के बाद और उसके बावजूद भी मैं आपको कई ब्राह्मण नेता दिखा दूंगा जो आज भी टिकट लेने के लिए समाजवादी पार्टी के दर पर पड़े हुए हैं, लौट रहे हैं निर्लज्जता, बेहयाई, बेशर्मताई और ढीठता के साथ। और ऐसे लोगों में निज सम्मान की कोई वस्तु है ही नहीं। दोस्तों ये मेरी बस एक कल्पना है कि एक बार क्या होता है, एक विदेशी मूल का कुत्ता भारत आता है तो भारत के जो कुत्ते होते हैं काफी जिज्ञासु होते हैं, वो विदेशी मूल के शायद चाइना से आया होता है। उस कुत्ते के पास जाते हैं, कहते हैं भाई वहां पर खाना नहीं है, रहने की जगह नहीं है, क्या दिक्कत है? तो विदेश का कुत्ता घमंड से अपनी पूंछ को हिलाता है और बोलता है नहीं, ऐसा सब कुछ है, वहां खाना है, सब कुछ है। लेकिन जो भौंकने की आजादी मुझे भारत में मिल रही है वो विश्व में कहीं और नहीं मिलती। चीन में इतनी बात बोल देने पे तो मरवा दिया जाता। मैं यहां बताना चाहता हूं आप लोगों को कि मेरे इस उदाहरण का राजकुमार भाटी या समाजवादी पार्टी या हिंदुत्व से लड़ने वाले कई नेता हैं, उनके लिए कुछ भी नहीं है, पॉलिटिकल उसका कुछ नहीं। मैंने बस एक कल्पना थी वो सुना दी, और अगर हो तो मैं पहले से ही क्षमा मांग लेता हूं। अगर किसी की भावनाएं आहत हो रही हैं तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं, जैसे राजकुमार भाटी साहब हैं। चलिए उनकी क्षमा भी सुन लेते हैं। 7 सेकंड की क्लिप काटकर मेरे खिलाफ एक दुष्प्रचार किया जा रहा है कि मैंने ब्राह्मणों के बारे में अपशब्द बोले हैं। सबसे पहले तो मैं बिना शर्त, बिना इफ एंड बट के, बिना लाग लपेट के, अगर मेरे इन शब्दों से किसी ब्राह्मण भाई को बुरा लगा है, उनके दिल को आघात पहुंचा है, उनका दिल दुखा है, तो मैं बिना शर्त माफ़ी मांगता हूं। मैं उनसे कृतज्ञ होकर हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूं कि मेरा ऐसा कोई इरादा था नहीं और कभी होता नहीं है। लेकिन सच्चाई यह है कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी ने ब्राह्मण समुदाय पर जो जहर उगला है वो न सिर्फ पूरे ब्राह्मण जाति का खुला अपमान है, अपितु हिंदू समाज के एक बड़े हिस्से पर सीधा सीधा हमला है। वायरल वीडियो में उन्होंने साफ तौर पर कहा है, ब्राह्मण भला न वैश्या, इनमें भला न कोई वैश्य तो भली, ब्राह्मण भला न कोई। सुनिए, ब्राह्मण भला न वैश्य, इनमें भला न कोई, और कोई वैश्य तो भली, ब्राह्मण भला न। ब्राह्मण भला न वैश्य, इनमें भला न कोई, और कोई वैश्य तो भली, ब्राह्मण भला न। उन्होंने कहा ये सुना दिया करो कि ब्राह्मण भला न वैश्य, इनमें भला न कोई, और कोई वैश्य तो भली, ब्राह्मण भला न। और हंस और रहा है अगला। मेरे सुनने वाले ब्राह्मण मित्रों, ये तंज या कटाक्ष नहीं है, तुम्हें तुम्हारी हैसियत बताई गई है कि नमाजवादियों को तुमसे घृणा है, माफ कीजिएगा समाजवादियों को, जुबान फिसल गई। ब्राह्मण को वैश्य से भी नीचे बताना यह गाली नहीं है तो खुला जहर है। परंतु अभी हाल ही के वर्षों में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। अब से लगभग 4-5 वर्ष पूर्व जेएनयू की दीवारों पर ब्राह्मण भारत छोड़ दो, देश को बचाओ, देयर विल बी ब्लड जैसे नारे लिखे गए थे। ब्राह्मणों को कैंपस से भगाने की भाषा चली थी, ये सबने सुना था। परंतु हुआ क्या कार्रवाई हुई अंत में? किसी को कुछ जानकारी हो तो मुझे ही बता दे। सुनकर तो ये लगता है कि इस देश के संविधान में ब्राह्मणों को गाली देने का खुला लाइसेंस दे रखा है। कोई भी कहीं पर भी ब्राह्मणों पर हमला बोल सकता है और बाद में व्यक्तिगत बयान देकर बच निकल सकता है। जरा सोचिए, अगर कोई ब्राह्मण नेता किसी दलित भाई के खिलाफ बोल देता कि उससे तो वैश्य बेहतर है, तो क्या होता? पूरा देश में ना जूत बच जाता।
टीवी पर 24/7 डिबेट होती, सड़कों पर प्रदर्शन होता, ब्राह्मणवादी फासीवाद का राग दिया जाता, FIR की भरमार लग जाती, गिरफ्तारियां दी जाती, इस्तीफे होते, सामाजिक बहिष्कार होता, सब कुछ हो जाता। लेकिन जब राजकुमार भाटी ब्राह्मणों को वैश्य से भी बदतर बताते हैं तो क्या होता है? उनकी पार्टी कहती है कि यह पार्टी का आधिकारिक बयान नहीं है, सिलेक्टिव एडिटिंग हुई है, माफी। और इतना सस्ता है ब्राह्मण का सम्मान, इतना मामूली, जब मर्जी आए तब उसका अपमान कर दो। राजकुमार भाटी जी, आप मुसलमानों के खिलाफ, मौलाना के खिलाफ, चर्च के फादर्स, पादरियों के खिलाफ कभी क्यों नहीं बोलते? हिम्मत है तो जरा वहां पर भी वही तीखी भाषा आजमा कर दिखाएं। हम भी तो देखें आप मौलाना के खिलाफ क्या बोलते हैं। क्योंकि सिर्फ हिंदू, खास तौर पर ब्राह्मण और बनिया आपको निशाना बनाने हैं। क्या समाजवादी पार्टी ब्राह्मणों को इस समाज का हिस्सा मानती है कि नहीं मानती है? क्या ब्राह्मण इस देश के दूसरे दर्जे के नागरिक हैं? धर्मनिरपेक्षता के नाम पर हिंदुओं पर, खासकर कथित सवर्ण जातियों जिसमें ठाकुर वगैरह भी शामिल हैं, सवर्ण जातियों पर खुल्लम खुल्ला उनका शोषण नहीं हो रहा क्या? मुगल काल में हम लोग जो हिंदू थे वो जजिया देते थे, आज भी तो वही सिलसिला है, बस नाम बदल दिया गया है। आरक्षण में कोई जगह नहीं है हमारी सवर्ण जाति की, क्योंकि हम तथा कथित सवर्ण हैं। सरकारी योजनाओं में हम पीछे हैं, स्कॉलरशिप में वंचित हैं, फिर भी सवर्ण का टैग लगाकर हमें गालियां दी जाती हैं, भर भर के दी जाती हैं, जैसे सबकी भावनाएं आहत हो सकती हैं सिवाय हिंदुओं के। राम मंदिर पर सवाल उठाओ, जो राम भक्त है उन पर गोलियां चलवाओ, हिंदुओं के देवी देवता का मजाक उड़ाओ, मैं पूजा नहीं करता। याद है ना अखिलेश यादव जी का बयान? मैं भगवान मानता हूं लेकिन मैं पूजा नहीं करता। ब्राह्मणों को वैश्य के समक्ष ला करके खड़ा कर दो, लेकिन एक शब्द मुस्लिम या किसी और के खिलाफ, भाटी साहब कहा है भाई, उनके खिलाफ भी बोल दो। मोहम्मद साहब का संदेश केवल मुसलमानों के लिए नहीं है, पूरी इंसानियत के लिए है। और मैं तो खुल कर कहना चाहता हूं आपके चैनल पे, मैं मोहम्मद साहब से बड़ा महापुरुष किसी को नहीं मानता। याद है वर्ष था 2025, महीना तो जुलाई का, जगह थी आपकी फेवरेट, संसद परिसर में एक जगह है जहां पे मस्जिद है, आपकी फेवरेट है, वहां पर डिंपल यादव चली गई थी, याद है ना? फिर क्या बोला था मौलाना साजिद रशीदी साहब ने, आपके साहब ने क्या बोला था डिंपल यादव जी के लिए? हमारे समाज में जो बच्चियां खुले सर घूमती हैं उनको भी हम बोल देते हैं कि तू नंगी घूम रही है, सर पे पल्लू रख ले। अगर सवर्ण के सम्मान की बात है और सवर्ण के सम्मान की बात करना सांप्रदायिकता है तो हां, मैं सांप्रदायिक हूं, परंतु आपके जैसे भाटी साहब झूठे फर्जी सेकुलरों से जानना चाहता हूं, ये सवर्ण शब्द की ये परिभाषा कहां से आई जो आप लोग देते हो कि ब्राह्मण गरीब नहीं होता, ब्राह्मण तो पैदा ही रईस हुआ है। गांवों कस्बों में लाखों ब्राह्मण पुजारी मंदिरों में भूखे सोते हैं, 2 वक्त की रोटी के लिए मजदूरी करते हैं, स्कूल कॉलेज में मेरिट लिस्ट में नाम होता है, लेकिन फिर भी आरक्षण के कारण उन ब्राह्मण बच्चों का, उन जनरल कास्ट के बच्चों का, उन ठाकुरों का, जो भी जनरल कास्ट में आ रहा है, उन वैश्यों का नाम सीटों से काट दिया जाता है। क्यों? वो सीटों से छीन ली जाती, क्यों? किसने तय किया कि ब्राह्मण पैदा ही अमीर होता है और जनजात शोषक होता है? अरे भाई, जब 200 साल तक अंग्रेजों का शासन था, उससे पहले 600 सालों तक मुगलों का शासन था, आक्रांताओं का, जो कि समाजवादी पार्टी के बहुत प्रिय हैं, तो उनका शोषण ब्राह्मण कैसे कर सकता था? हमारे तो मंदिर तोड़े जा रहे थे, हमें मारा जा रहा था। और आपके जो कम्युनिस्ट जो थे, जो इतिहास लिख के गए थे, वो क्या लिख रहे थे कि ब्राह्मण अपने कुएं से दूसरे को पानी नहीं पीने देता था, अपना कुआं खोद लेते। किसी ने मना करा था अपना कुआं खोदने को? ये झूठा जहरीला कम्युनिस्ट नैरेटिव कब तक चलेगा? भाटी साहब, मैं जानना चाहता हूं कि आपको डर किस चीज का है कि अगर हिंदू एक हो गया तो आप सत्ता में बैठ नहीं पाएंगे। आप चाहते हैं हिंदू सदा डिवाइडेड रहे, भले ही इसके लिए आप लोगों को, भारत माता को डैन बोलने वाले जो लोग थे ना, उनको, और जो पाकिस्तान इंटेलिजेंस एजेंसी ISI के जो एजेंट थे, उनको आपको गद्दी नशी करना पड़े, सत्ता में उनके साथ समझौता करना पड़े। आप लोग कर लेते थे, करा है आपने। और वैसे एक बात मैं आपको तथा आपके जैसे कथित सेकुलरों को भी बताता चलता हूं, जहां पर भी भाटी साहब मुसलमान बड़ा है, सेकुलरिज्म उसी दिन समाप्त हो गया। और मैं कोई पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, मैं कोई बांग्लादेश की बात नहीं कर रहा, मैं भारत की ही बात कर रहा हूं। मैं कश्मीर, बंगाल, केरल, इसके जीते जागते उदाहरण है साहब। पर आपको तो सत्ता से मतलब है, बहू बेटियों की इज्जत लुटती है तो लुट जाए। जैसे कश्मीर में गिरजा टिक्कू की लुटी, सरला भट्ट की लुटी, 3,50,000 कश्मीरी पंडित थे जो वहां से बेचारे अपने ही घर में एक निर्वासित का जीवन व्यतीत करने लगे थे, अपने ही देश में।
एक निर्वासित का जीवन व्यतीत करना आप लोगों ने मजबूरी बना दी थी उनकी। खैर हाँ, एक बात और याद आ गई, लड़के हैं, लड़कियों से तो गलतियां हो जाती हैं, मुकदमे वापस ले लेंगे। आतंकवादियों तक के मुकदमे वापस हो गए थे, याद है आपको? अखिलेश यादव जी, पूजा न करने वाले अखिलेश यादव जी, साफ और स्पष्ट है कि समाजवादी पार्टी ब्राह्मण वोटों को जितना इस्तेमाल करना चाहती है उतना ही वो उनका अपमान कर रही है। इस तरह से वोट नहीं मिलेगा और मिलना चाहिए भी नहीं आपको। यह देश सबका है, ब्राह्मण का भी है, इसी मिट्टी में हमारा भी खून पसीना बहता है। अपर कास्ट हिंदू की इज्जत, उसकी भावनाओं का सम्मान उतना ही सम्मान होना चाहिए जितना किसी और का। या फिर खुलकर बोलूं, प्रत्यक्ष किम प्रमाणम साहब, हिंदू खास तौर पर बनिया, ब्राह्मण, ठाकुर इस देश में जजिया देने वाले दूसरे दर्जे के गुलाम हैं। चुप रहो, टैक्स दो, गालियां खाओ और वोट भी दो। अब काफी हुआ। अब ब्राह्मण सवर्ण वर्ण जितना है ना, वो जाग रहा है, शांत स्वभाव वाला है, लेकिन अपमान की एक हद होती है। करारा जवाब मिलेगा साहब, वोट में, एकता की आवाज में, एकजुटता में। जय हिंदू एकता, जय महाराजा अग्रसेन, जय ब्राह्मण गौरव, जय परशुराम, जय श्री राम। तो दोस्तों, मैं था आपका अपना काफिर पुतपरस्त राम भक्त राजभक्त संकेत चतुर्वेदी। आप हमसे जुड़े रहिए, हमें सब्सक्राइब करिए, जिससे अगली बार जब भी मौका मिले हम फिर आपके समक्ष आए और कुछ ऐसा मुद्दा लाएं जो डायरेक्टली आपके साथ जुड़ा हुआ हो। धन्यवाद, नमस्कार।